Hello everyone. In this video, I will tell you how to calculate your age on a particular date. जब आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं या फिर कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस केस में आपसे पूछा जाता है कि आपकी एज इस डेट को कितनी है। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी एज है उसकी जो एक्यूरेट शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा जो हमारा सिंपल रहेगा। देखिए, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपकी है 13 जून 1989। ओके, 13/6/1989। और स्टूडेंट्स आपसे पूछा हुआ है कि करंट डेट मीन्स 25, 10 और 2020 को आपकी एज कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे ये मेथड ध्यान रखना है कि जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ को करंट डेट से माइनस कर देना है। ठीक है। सो यहाँ पर आप यहाँ पे लिखिए 25, 10 देन 2020। और स्टूडेंट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस जब करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 10 - 9 1, देन स्टूडेंट्स 11 - 8 3 एंड 9 - 9 0 एंड 1 - 1 0। तो स्टूडेंट्स 31 ईयर्स एंड 10 - 6 4 months एंड 25 - 13 is 12 days. So students, your age on current date means 25/10/2020 is 31 years 4 months एंड 12 डेज। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है सबसे इजीएस्ट मेथड आपकी एज कैलकुलेट करने का। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अगर मान लीजिए कि आपकी एज है ये और यहाँ पर करंट डेट था 25/10/2020, सो हमने 10 में से 6 इजीली माइनस कर लिया। अगर आपसे यहाँ पूछ लेता कि 25 मार्च 2020 को आपकी एज कितनी होगी, तो यहाँ पर आता 3, तो 3 में से 6 कैसे माइनस करेंगे। तो हम एक ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि उस केस में स्टूडेंट्स आप एज कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1995 एंड स्टूडेंट्स करंट डेट है 31 मार्च 2021। ठीक है, इस डेट को आपको पता करना है कि आपकी एज कितनी हुई है। सो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि जो करंट डेट है इसमें से हमें डीओबी माइनस करना है। देखिए, ये आप कंफ्यूज मत होना कि करंट डेट में से डीओबी माइनस करें या फिर डीओबी में से करंट डेट। अगर आप डीओबी में से करंट डेट माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आप 1995 में से 2021 को माइनस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आप करेंगे तो वो नेगेटिव में आपकी वैल्यू आएगी और स्टूडेंट्स नेगेटिव में एज नहीं होगी। सो ये आपको ध्यान रखना है कि करंट डेट में से डीओबी माइनस करना आपको। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स करंट डेट 31 मार्च 2021। ओके, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट्स वो है 7 जून 1995। ओके, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिकॉल करिए, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने कैसे सब्ट्रैक्ट किया था। हमने डायरेक्ट इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था ये नीचे वाले नंबर्स। बट इस केस में स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या देना है कि ऊपर में जो मीन्स करंट डेट के जो यहाँ पे डेट और मंथ है दोनों, ये स्टूडेंट्स डीओबी के डेट और मंथ से बड़े नंबर होने चाहिए। ठीक है, तभी इनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे आपकी बार सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट साइड से। सो 31 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा स्टूडेंट्स आपका, ये आपका आएगा 4 एंड 2 24 डेज। अब स्टूडेंट्स 3 में से हम 6 माइनस नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 2021 में से 1 ईयर के जितने मंथ होते हैं वो हम 3 में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम 1 ईयर इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 + 3 15 मंथ्स। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स 15 में से 6 माइनस कर सकते हैं। सो 15 में से जब 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 9 मंथ्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कितना बचा होगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2021 में से एक माइनस करेंगे तो 2020। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सब्ट्रैक्शन करके लिख सकते हैं 10 - 5 5 देन 11 - 9 2, सो 25। सो स्टूडेंट्स आपकी एज क्या होगी इस केस में, एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 25 ईयर्स देन 9 months एंड 24 डेज। ठीक है, ये हुआ स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल जिसमें मंथ इस मंथ से कम होगा, मीन्स स्मॉलर होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो ईयर्स हैं यहाँ से स्टूडेंट्स 1 ईयर के 12 मंथ्स शिफ्ट करने होंगे टू द मंथ्स। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हमारा होता है कि अगर ये 31 7 से छोटा होगा तो हम उस केस में स्टूडेंट्स एज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो और देख लेते हैं एक और एग्जांपल से। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 देखिए। इस केस में जो डीओबी है वो है 26/5/2009, 26 मई 2009 एंड करंट डेट मीन्स इस डेट को आपको कैलकुलेट करनी है
कि एज कितनी होगी। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करंट डेट यहाँ पे लिख लेना है 15 मार्च 2021। और स्टूडेंट्स जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जब से हमें एज कैलकुलेट करनी है, वो हम इसके नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्शन। बट सब्ट्रैक्शन करने से पहले स्टूडेंट्स आपको देख लेना है कि ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से बड़े हैं या नहीं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मंथ भी स्टूडेंट्स इससे कम है और स्टूडेंट्स जो डे है वो भी 26 से कम है। तो इस केस में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 15 डेज और यहाँ पे 26 डेज। तो हम यहाँ पे जो थर्ड मंथ है, इस मंथ से यहाँ पे एक मंथ शिफ्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर एक मंथ शिफ्ट करेंगे तो कितने दिन इसमें ऐड होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स एक मंथ आपका 28 डेज का भी होता है, 30 डेज का भी होता है और 31 डेज का भी होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कितने डेज इसमें ऐड करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस मंथ के डे इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी कि जो मंथ यहाँ पे है उससे पहले वाले मंथ में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट्स, कितने डे थे, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मार्च है। सो मार्च से जो प्रीवियस मंथ को होगा वो कौन सा होगा, फेब 2021। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फेब है तो फेब का आपको ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर का फेब्रुवरी है या फिर लीप ईयर नहीं है। सो इस केस में स्टूडेंट्स 21 है तो लीप ईयर नहीं होगा। सो यहाँ पर 28 डेज होंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड होंगे 28 डेज। सो 28 प्लस 15 कितना हुआ, 43। और अब स्टूडेंट्स 43 में से हम माइनस करेंगे 26। सो ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 7, 13 माइनस 6 7 एंड 3 माइनस 2 1। सो 17 डेज। अब स्टूडेंट्स डेज हुए कंप्लीट। अब आते हम मंथ्स पे, कितने मंथ्स यहाँ पे आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 मंथ से 1 मंथ हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर कितने मंथ बचे होंगे, 2 मंथ्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 है। सो 5 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 मंथ्स। सो वी हैव टू शिफ्ट 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स टू दीज मंथ्स। सो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ से 12 मंथ्स शिफ्ट करेंगे तो 12 ये एंड प्लस 2 ये, सो टोटल होंगे आपके 14 एंड देन स्टूडेंट्स 5 जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके आएंगे 9 मंथ्स। ओके, अब यहां पर स्टूडेंट्स क्योंकि 21 था और 1 ईयर हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो यहां पे कितना बचेगा 2020। और इसमें से जब आप 2009 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आएगा 11 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स यहां पे हम कह सकते हैं कि एज ऑन 15 मार्च 21 इज 11 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 17 डेज। ओके, सो स्टूडेंट्स ऐसे आप इस ट्रिक का यूज करके एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा मैंने लिया है, इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता चले कि जो फरवरी 2020 हो या फिर 21 हो, मीन्स लीप ईयर हो या फिर नहीं हो, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स 2020 होता तो यहाँ पर आप 29 डेज ऐड करते, बट स्टूडेंट्स क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो हमने यहाँ पे 28 डेज ही ऐड किए हैं। अब आप स्टूडेंट्स क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ ये थी, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ और ये थी करंट डेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप एक बार एज कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या ये शॉर्ट ट्रिक से सही आ रहा है। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो ये डेट हमने फाइंड आउट करी है यही डेट आपकी आएगी। ये जो डेज भी हैं इसमें एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स ये है सबसे बेस्ट ट्रिक जिससे आप कोई भी दो डेट्स के बीच की एज और वो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल से समझते हैं सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स सपोज कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है 26/5 मीन्स 26 मई 2009। और अब की बार स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको कैलकुलेट करना है 15 जनवरी 2021। सो 15/01 एंड 2021। सो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे डेज और मंथ्स दोनों इनसे कम है। सो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर डेज कम है तो यहाँ से हम डेज इसमें शिफ्ट करते मीन्स 1 मंथ ऐड करते हैं। अब 1 मंथ कौन सा शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जैन है। सो जनवरी से जो पहले वाला मंथ कौन सा होगा, दिसंबर 2020। और हमें पता है स्टूडेंट्स दिसंबर में 31 डेज होते हैं। सो 31 डेज हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये रहेगा 46 डेज। अब स्टूडेंट्स 46 में से 26 माइनस करेंगे तो आएगा 20 डेज। अब
क्योंकि स्टूडेंट्स हमने यहाँ से 1 मंथ इस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1 था, तो अब 1 माइनस 1 0। अब 0 में से स्टूडेंट्स हम 5 माइनस नहीं कर सकते, सो हमें क्या करना होगा, यहाँ जो ईयर्स हैं इसमें से 12 मंथ्स शिफ्ट करने होंगे मंथ्स में। सो स्टूडेंट्स 12 यहाँ पे जब आएगा, सो 12 प्लस 0 12 होगा, एंड देन 12 माइनस 5 7 मंथ्स। ओके, अब बात कर लेते हैं हम ईयर्स की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने ईयर होंगे, यहाँ से हमने 1 ईयर इस साइड में शिफ्ट किया तो ये 2020 बचेगा, एंड स्टूडेंट्स 2020 माइनस 2009 1 1 0 0 मीन्स 11 ईयर्स। सो हम इस केस में कह सकते हैं, सो एज ऑन 15th of January 2021 is 11 years 7 months and 20 days। स्टूडेंट्स यहाँ भी एग्जैक्ट 20 डेज ही होगा, ठीक है, एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इसी कैलकुलेशन करके देखते हैं तो भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सिंपल सा मेथड, एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे बस आपको ध्यान का रखना है कि अगर ये ऊपर मीन्स करंट डेट के डे और मंथ अगर इनसे कम है, नीचे वाले से डेट ऑफ बर्थ से, तो आपको क्या करना है, मंथ इस साइड में शिफ्ट करना होगा, और सिमिलरली स्टूडेंट्स ईयर भी इस साइड में शिफ्ट करना होगा। और स्टूडेंट्स ईयर को शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट 12 मंथ्स ऐड कर देंगे। बट स्टूडेंट जब आप मंथ शिफ्ट करते हैं तो मंथ में आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे जो मंथ रहेगा, जैसे यहाँ पे था स्टूडेंट्स मार्च, तो हमने फेब में कितने डेज थे वो ऐड यहाँ पे किए। सिमिलरली नीचे यहाँ पे स्टूडेंट्स जनवरी था, तो जनवरी से जो प्रीवियस मंथ था दिसंबर, वो हमने यहाँ पे ऐड किया था 31 डेज। सो स्टूडेंट्स मंथ को शिफ्ट करते टाइम जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।